हेलो बच्चों, मैग्नेटिज्म सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने सीखा एम्पेयर सर्कुलर लॉ। बेसिकली हमने कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट कंप्लीट कर लिया। बायो-सावर्ट्स लॉ, एम्पेयर सर्कुलर लॉ और उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, सारी एप्लीकेशंस हमने कवर कर ली। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना हमने सीख लिया और किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन भी हमने सीख ली है। जैसा कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, इस चैप्टर के दो पार्ट हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग कॉइल एंड वायर। तो अब दूसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज मूविंग इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक बात बताइए, ये बात तो क्लियर हो गई ना कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म? अ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज अपने चारों ओर एक ऑरा क्रिएट करता है एंड दैट ऑरा इज नोन एज फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट लाइक रुका हुआ चार्ज, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मूविंग चार्ज बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है अपने चारों ओर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। कई तरीके के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। एक एक्सपेरिमेंट ये वाला इस तरीके से था, मैंने आपको बताया भी था। मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है इधर की तरफ। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, क्यू चार्ज रुका हुआ है, तो इस पर किसी तरीके की कोई फोर्स नहीं लगेगी और लगनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि रुके हुए चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो करंट कैरिंग वायर है तो ये न्यूट्रल ही ना। करंट कैरिंग वायर है तो ये न्यूट्रल ही ना, बस जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं। क्लियर एकदम। तो पर यूनिट वॉल्यूम, मान लीजिए मैं इसका एक स्मॉल एरिया ले लूं, स्मॉल वॉल्यूम ले लूं, तो उसमें नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। नेट चार्ज मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो ये कोई फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हाँ, जैसे ही मैंने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड करी तो ये चार्ज जो है डिफ्लेक्ट हो गया। अगर ये चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ दैट मींस इस चार्ज पर लगी फोर्स। ये चार्ज डिफ्लेक्ट हुआ है दैट मींस इस चार्ज पर लगी है फोर्स एंड दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। और उसी की जानकारी आज हम लेने जा रहे हैं यहां पर इस लेक्चर में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और लगनी भी चाहिए थी यार, क्योंकि करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो कर ही रहा है, ये तो हमने देख लिया यार। और ये मूविंग चार्ज भी अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो लगेगी एक फोर्स जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन में आपको बताता हूं। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो फोर्स लग रही है इस चार्ज पर, ये जो फोर्स लग रही है इस चार्ज पर, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन सबको जब हम क्लब करते हैं तो एक्सप्रेशन बनता है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, फोर्स वेक्टर बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो आएगा Q V का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, वेयर थीटा इज द, क्या होगा थीटा? एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इससे हमने ये सीख लिया जो फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स, एक मूविंग चार्ज मूविंग इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो मूव कर रहा है, उस पर फोर्स लग रही है, वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, वेलोसिटी पे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर और एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। 4 पैरामीटर हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब इस फोर्स की डायरेक्शन तो देखो मैं निकालूंगा राइट हैंड थंब रूल से। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, Q तो एक स्केलर नंबर है ना यार, तो देखो फोर्स वेक्टर बराबर
क्यू तो एक स्केलर नंबर है, v क्रॉस b, याद करो क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था 11वीं कक्षा में, मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखा रखा है, a क्रॉस b की डायरेक्शन निकालनी सिखा रखी है। a क्रॉस b मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है a क्रॉस b, याद करो कहीं लिखा हुआ है a क्रॉस b, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, और ये होता क्या है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड sin थीटा इनटू n कैप, वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, लेट्स से एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b, दोनों के बीच में एंगल थीटा। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स जिसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। दोनों की टेल जुड़ी हुई होनी चाहिए, दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा उस दौरान वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। अब क्या करो, अपने सीधे हाथ का इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करना है, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। ऐसा करते टाइम जो भी डायरेक्शन थंब की होगी वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट वेक्टर की होगी। तो करो जरा। पहली बात, प्लेन यही है, एन कैप की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, दैट मींस 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व यही ऐसे होगी कि या तो डायरेक्शन ऐसे होगी या डायरेक्शन इनवर्ड होगी। अब दोनों में से कोई एक यूनिक डायरेक्शन कौन बताएगा, सीधा हाथ। कैसे, कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर ए क्रॉस बी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, आउटवर्ड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, इनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब तो फोर्स की डायरेक्शन मैं वैसे ही निकालूंगा, कोई फालतू का रूल नहीं, कुछ नहीं। फोर्स की ये एफएम क्या है, एफएम क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज क्यू which is moving with velocity v in external magnetic field b। और उस फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या आ रहा है, q v क्रॉस b, q v क्रॉस b। तो what is the direction of force vector, it is perpendicular to the plane of velocity vector and magnetic field vector। that means fm की डायरेक्शन क्या होगी, बोलो भाई, it is perpendicular to the plane of velocity vector and magnetic field vector। that means आपको सबसे पहला काम क्या करना है, find the plane of velocity vector and magnetic field vector। जैसे ही ये प्लेन पता चल गया आधी समस्या दूर हो गई। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। और एक प्लेन के दो यूनिक परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो सकते हैं और उन दोनों में से एक का रिजल्ट कौन देगा, सीधा हाथ। कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ऐसा करते टाइम जो भी डायरेक्शन थंब की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, force acting on this charge which is moving with velocity v in external magnetic field b। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। बहुत ही सिंपल सी एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इनवर्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे सिलेबस में वैसे भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया ना। मान लो एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है क्यू, इस पर कोई फोर्स लगेगी क्या, अरे क्यों लगेगी फोर्स, कोई मूव थोड़ी कर रहा है, आराम से बैठा हुआ है। चलो अब मान लो मैं इसको इधर की तरफ धक्का दे दूं, मान लो मैं इस चार्ज को कैसे इधर की तरफ धक्का दे दूं, मतलब इधर की तरफ एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दूं झटके से। तो बताओ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स। तो देखो क्या होगा, जल्दी बोलो, सोचो, स्क्रीन पॉज करके जल्दी बोलो। देखो बी वेक्टर तो ये रहा, नीला पेन, बी वेक्टर ये रहा, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा। तो प्लेन क्या हो गया, ये प्लेन क्या हो गया, ये। क्या मेरी बात समझ में आ रही। अब इसके परपेंडिकुलर मतलब या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो देखो v क्रॉस b, लाल वाला क्या है वेलोसिटी, नीले वाला क्या है, ये नीले वाला क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा v क्रॉस b, v से b की तरफ। तो थंब किधर दिखा रहा है, इधर, तो फोर्स किधर लगेगी पार्टिकल पर, इधर की तरफ। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम
कंसेप्ट एकदम क्लियर। मान लो इस चार्ज को मैं यहां से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और v वेलोसिटी ऐसे दे दूं। चलिए अब बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, स्क्रीन पॉज करिए जल्दी। अगेन मैग्नेटिक फील्ड, नीले वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस b, वेलोसिटी ऐसे दी v, तो देखो प्लेन ऐसे हो गया, प्लेन ये रहा, दिस इज द प्लेन नाउ, दिस इज द प्लेन। अब फोर्स या तो ऊपर या नीचे, मतलब पार्टिकल या तो ऊपर की तरफ जाएगा डिफ्लेक्ट होगा या नीचे की तरफ, तो v क्रॉस b, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, बट डिफ्लेक्ट होगा नीचे की तरफ। क्यों भाई डिफ्लेक्ट होगा नीचे की तरफ, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, और वेक्टर जब खेल रहे हो तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस है, वो माइनस साइन बताएगा फोर्स की डायरेक्शन इज अपोजिट टू द v क्रॉस b ऊपर, तो अपोजिट मतलब नीचे। तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ ध्यान नहीं रखना, v क्रॉस b निकाल और उल्टा कर दे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या कंसेप्ट एकदम फोर्स की डायरेक्शन क्लियर हो पा रही है? और देखते हैं और बेसिक बातों पर हम चर्चा करते हैं, डायरेक्शन पर ही चर्चा करेंगे बेसिकली अभी तो फिलहाल। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही ले लेते हैं B, और एक चार्ज को मैं ऐसे मूव करा रहा हूं V। चलो एक चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को मैं ऐसे मूव करा रहा हूं। प्लेन फाइंड करो सबसे पहले। चलो नीले वाला मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ B, वेलोसिटी वेक्टर इस बार ऐसे है, देख लो वेलोसिटी वेक्टर इस बार ऐसे है, तो प्लेन ऐसे हो गया इस बार, टिल्टेड, मतलब फोर्स या तो ऐसे लगेगी या नीचे की तरफ। करो जरा v क्रॉस b, तो फोर्स कैसे लगेगी, लाइक दिस, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स Fm। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? प्लेन फाइंड करना है सबसे पहले, तो आपको सबसे पहले काम क्या होगा, प्लेन फाइंड करना, प्लेन क्लियर है। और देखते हैं मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आउटवर्ड है इस बार, और मैंने एक चार्ज को यहां से ऐसे v वेलोसिटी से ऐसे मूव कराया, क्लियर एकदम। चलो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इस बार, आउटवर्ड, लाइक दिस, आउटवर्ड, और वेलोसिटी वेक्टर क्या है देखिए, अंदर की तरफ ऐसे, लाइक दिस। सो दिस इज द प्लेन एक्चुअली नाउ। सो फोर्स वेक्टर या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो v क्रॉस b, v से b की तरफ, देख लीजिए v से b की तरफ, यहां पर टिकाना है अपना हाथ, ये हाथ यहां पर टिकाना है दोनों के कॉमन पॉइंट पर, और घुमा उंगलियों को, v क्रॉस b। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ पा रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और देखते हैं, और प्रॉब्लम हम देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और यहाँ पर एक चार्ज है, उसको मैं ऐसे मूव करा रहा हूँ, बताओ किधर डिफ्लेक्ट होगा, मैंने चार्ज को करंट कैरिंग वायर की तरफ भेजा। तो देखो अगर ये करंट कैरिंग वायर ऐसे है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। सो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है लाइक दिस, ब्लू वन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और वेलोसिटी वेक्टर लाइक दिस, सही दिख रहा है ना? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर लाइक दिस, सो v क्रॉस b, सो फोर्स विल बी लाइक दिस, सो इधर की तरफ पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और देखेंगे, और प्रॉब्लम हम देखेंगे। मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है लाइक दिस, करंट कैरिंग वायर, एक चार्ज को हम ड्रॉप करा रहे हैं, एक चार्ज है उसको हम ड्रॉप करा रहे हैं, मतलब वेलोसिटी वेक्टर लाइक दिस। बताइए फटाफट। अब इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर अंदर तो यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ पे अंदर तो यहाँ से आउटवर्ड, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस डॉट। चलिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है और वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है, तो फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? v से b की तरफ, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो पार्टिकल इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या डायरेक्शन एकदम क्लियर है? तो डायरेक्शन हम सिंपली किससे निकाल रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ V एंड B. फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम. इस कंसेप्ट को आप नोट करिए. डायरेक्शन, चलिए इस पर हम थोड़ी और चर्चा करते हैं. डायरेक्शन तो हमने निकाल ली यार, फोर्स की डायरेक्शन तो हमने निकाल ली. सिंपल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम. कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ऐसा करते टाइम जो भी डायरेक्शन थंब की होगी उसी इंस्टेंट पर वही डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज मूविंग इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब देखो मैंने आपसे बोला कि देखो फोर्स जो है वो क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B. बेसिक बातें समझना है यार. इस बार बेसिक बातें करूंगा मैं. अगर फोर्स जो है V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब है मान लो ये V वेक्टर है, ये B वेक्टर है. मान लो ऐसे है, ये V वेक्टर है लाल वाला और ये नीले वाला B वेक्टर है. तो प्लेन तो ये हो गया ना यार. तो V क्रॉस B, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. क्लियर? बहुत ध्यान से समझना है चीज को. फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी लाइक दिस. तो मैं बोल सकता हूं if force is perpendicular to the plane of these two vector, that means 110% always force is perpendicular to the velocity as well as force is perpendicular to the magnetic field. ये दो पॉइंट मैं बोल सकता हूं. It is not necessary that V and B is also perpendicular to each other. They can be, but it is not the necessary condition. जरूरी थोड़ी है यार V और B के बीच में है एंगल 90 डिग्री ही होगा. अरे कुछ भी हो सकता है, वो थीटा हो सकता है. लेकिन हाँ, फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में आपस में एंगल 90 डिग्री ही होगा 100%. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इस पॉइंट को आप जानो. फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अब याद करो 11वीं क्लास के कुछ कंसेप्ट. फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. फोर्स लग रही है तो वेलोसिटी में तो चेंज होगा ही होगा. वेलोसिटी में चेंज मतलब या तो स्पीड में चेंज या डायरेक्शन में चेंज या बोथ में चेंज. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या तो स्पीड में चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो या दोनों चीजें चेंज हो रही हो. याद करो सारा खेल किसका होता है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर, या फिर यूं कहो एक्सेलरेशन वेक्टर. याद करो मैंने काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था. इफ द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज 0 डिग्री, ओनली स्पीड विल इंक्रीज. इफ द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दैट सिंपली मींस फोर्स एंड वेलोसिटी. इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 0, स्पीड विल इंक्रीज विदाउट चेंज इन डायरेक्शन. इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 180 डिग्री, स्पीड विल डिक्रीज विदाउट चेंज इन डायरेक्शन. इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 90 डिग्री, ओनली डायरेक्शन विल चेंज, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड. इसको 2-3 तरीके से डिफाइन करूंगा मैं. that means this force, ये जो फोर्स लग रही है, what this force will do, ये फोर्स क्या काम कर रही है? ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान से सुनिएगा कि चीज को बहुत जबरदस्त है. ये फोर्स क्या काम कर रही है? इट ओनली changes the direction of particle. It only changes the direction of velocity. Speed is constant. It is not going to change the speed. इसको भी मैं और जस्टिफाई करूंगा why speed is constant. अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट मींस किसी भी इंस्टेंट पर फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ds by dt, rate of change of displacement, which is known as velocity. That means force is perpendicular to the displacement. If force is perpendicular to the displacement, so what is the work done by this magnetic force? वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन क्या होता है? F डॉट ds. So what is the work done by this magnetic force? वो क्या होगा? 0. क्यों 0 होगा? क्योंकि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? 90 डिग्री. और इसको जब खोलोगे तो FDS cos थीटा cos 90 0. That means work done by this magnetic force. बहुत बार पूछे जाते हैं concepts. Work done by this magnetic force. What is the work done by the magnetic force? What is the work done by the magnetic force acting on the moving charge inside the uniform magnetic field? It is 0. If the work done by magnetic force is 0, याद करो
वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, जल्दी बोलो। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी इक्वल टू डेल्टा के, वेयर डेल्टा के इज के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। That means if work done by magnetic force is 0, that means delta K is 0, that means K is constant and K is what, half mv square, where v is what, speed. That means speed of the particle is not varying. हर तरीके से मैंने ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दिया। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। जो स्पीड है पार्टिकल की वो क्या है, कांस्टेंट। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओनली दिस फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। दैट मीन्स हियर दिस इज स्पीड, दिस इज व्हाट द वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी व्हिच इज स्पीड, दिस इज कांस्टेंट। द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एंड व्हाट इज द पाथ, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या ये कंसेप्ट एकदम क्लियर है? वर्क एनर्जी थ्योरम से समझ लो, इस तरीके से समझ लो, कैसे भी समझ लो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एकदम? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इस कंसेप्ट को आप नोट करिए। नाउ ये तो हमें पता चल गया, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब किस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं वो आप कर लीजिएगा। मान लीजिए वेलोसिटी वेक्टर, मान लीजिए एक्सेलरेशन वेक्टर दे दिया पार्टिकल का। लेट्स से एक्सेलरेशन है 2i कैप प्लस 3j कैप, और मैग्नेटिक फील्ड दे दी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लेट्स से xi कैप माइनस 2j कैप। क्लियर है एकदम? और वो कह रहा है पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x। तो ठीक है यार, मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, magnetic force is perpendicular to magnetic field. That means acceleration is also perpendicular to magnetic field. That means ये दोनों perpendicular है, that means इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। डॉट प्रोडक्ट कर दो तो क्या आएगा, 2x माइनस 6 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ये तो बहुत जबरदस्त है यार, यहां से तो बहुत अच्छे कंक्लूजन निकल गए कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्या मेरी कहानी एकदम क्लियर है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, और आगे बढ़ते हैं। भाई ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब जो है हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि भाई कांस्टेंट स्पीड से मूव तो कर रहा है, लेकिन पाथ कैसा है पार्टिकल का, ये भी हमें पता चलना चाहिए। उससे पहले एक दो बेसिक बात मैं आपसे करना चाहूंगा। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में इस तरीके से है। क्लियर है एकदम? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है Q और उसको मैं ऐसे दौड़ा दूं v वेलोसिटी से, तो बताओ पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट होगा, किधर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, किधर की भी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को मूव करा दो तो फोर्स लगेगी ही लगेगी। अबे ओरिएंटेशन पे भी तो डिपेंड करेगा, इट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन v एंड b। अगर यहां पर देखोगे b वेक्टर इधर है, v वेक्टर इधर है, तो व्हाट इज द थीटा इन दिस केस, 0. So what is the magnetic force in this case, 0. That means particle is following a straight path, straight line move करेगा। मैं पाथ भी बता रहा हूं अभी इन कंसेप्ट से आपको। अगर मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड मूव करा दिया जाए तो उसका पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, वो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर मान लो मैं चार्ज को इधर मूव करा दूं, अब भी कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, क्योंकि इस बार थीटा क्या होगा, 180 डिग्री, और साइन 180 जीरो होता है, तो अगेन मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और क्या क्या कंडीशन हो सकती है मैग्नेटिक फोर्स 0 की? मान लो इस चार्ज को मैं यहां पर रख करके ऐसे छोड़ दूं, मतलब वेलोसिटी क्या है, 0, तो भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, 0। एक और केस बन सकता है, क्या? मान लो मैं न्यूट्रॉन को ऐसे मूव करा दूं,
अब कहोगे सर अब तो V और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, हमारा कुछ एंगल है, अब तो डिफ्लेक्ट होगा। नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो अगेन मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो। तो चार कंडीशन हो गई मैग्नेटिक फोर्स जीरो की, कि किसी चार्ज पार्टिकल को अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड दौड़ा दो, उस केस में पार्टिकल का पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। उस केस में पार्टिकल का पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। वो बिना डेविएट करे मूव करेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई मैग्नेटिक फोर्स उस पर नहीं लगेगी। और दूसरा केस कि यार चार्ज को रख करके छोड़ दो, वेलोसिटी जीरो कर दो, तो भी फोर्स जीरो होगी, या फिर किसी ऐसे पार्टिकल को मूव कराओ जिसपे चार्ज ही ना हो, लाइक से न्यूट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दीज आर द 4 केसेस। आप इसको नोट करिए, आप इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये आपने नोट कर लिए कि 4 केसेस हैं जब मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगी। अब और बेसिक बात करते हैं भाई। पार्टिकल कांस्टेंट रफ्तार से तो मूव करेगा, ये तो हमें समझ में आ गया। स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है इस तरह, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है इस तरह। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अच्छा भाई, मान लो मैं किसी एक चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से चार्ज क्यूब इस तरीके से नीचे थ्रो कर दूं। क्लियर है? तो बताओ उस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी, उस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगी? देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर है, नीले वाला मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर है, अंदर की तरफ। वेलोसिटी वेक्टर किधर है, इधर की तरफ। तो क्या करेंगे, प्लेन तो यही हो गया, अब क्या करेंगे, V क्रॉस B। अब क्या करेंगे, V क्रॉस B। और बेसिकली अगर मुझे एक B और V में एक चीज पता चल जाए ना, तो मुझे ये तो पता है यार, फोर्स जो है वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो है यार। शॉर्टकट तो मुझे पता चल गया यार, V क्रॉस B। तो फोर्स देखो इधर की तरफ लग रही है। एग्जैक्ट सिनेरियो इस पॉइंट पर ये है, दिस इज Fn। क्लियर है? अब याद करो, काइनेमेटिक्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई है आप लोगों को, कि अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, दैट मींस एक्सेलरेशन, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ लगेगा, एंड दैट फोर्स ओनली चेंजेस द डायरेक्शन। और इसकी हमेशा वेलोसिटी की चाहत क्या होती है, वेलोसिटी की टेंडेंसी क्या होती है, इट ऑलवेज ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट मींस जैसे ही पार्टिकल अब ऐसे ना जाने की बजाय थोड़ा सा शिफ्ट होना शुरू होगा इस तरीके से, मतलब कि अब उसकी जो पाथ है वो इस तरीके से होना शुरू होगा। अब वेलोसिटी वेक्टर इधर, तो अब ये फोर्स थोड़ी सी टिल्ट अप हो जाएगी इस तरीके से। अब वेलोसिटी और घूमेगी, फोर्स और घूम जाएगी ऐसे, लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? तो पाथ कैसा होगा इसका, पाथ मैं एक्चुअली आपको फील कराना चाह रहा हूं, लेकिन आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। इसका पाथ कैसा होगा, बेसिकली सर्कुलर। इसका पाथ कैसा होगा, बेसिकली सर्कुलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात क्लियर है एकदम? और इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो ही क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सर्कल के लिए जो नेसेसरी फोर्स, जो नेसेसरी चीज होती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स। सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ा रखा है, इट अराइजेस बिकॉज ऑफ समथिंग, दैट समथिंग यू हैव टू फाइंड। इन दिस केस दैट समथिंग इज व्हाट, this magnetic force. That something is what, this magnetic force. तो what is the path, what is the trajectory, what is the trajectory of the particle, किस तरीके से trajectory होगी पार्टिकल की, सर्कुलर। What is the trajectory of the particle, सर्कुलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस चीज को पहले आप फील करो, इस चीज को समझो कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करते हो तो उसका पाथ क्या होता है भाई, सर्कुलर। इसका पाथ क्या होता है, सर्कुलर। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अभी मैंने बहुत ही सिंपल केस लिया है। सिंपल केस क्या है, V, B and F all are mutually perpendicular to each other। अभी तो बहुत सारे केसेस लेंगे, फिलहाल देख लो। V वेक्टर ये रहा, B वेक्टर ये रहा और F वेक्टर ये रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? V वेक्टर डाउनवर्ड, B वेक्टर इनवर्ड और F वेक्टर ऐसे। क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये F वेक्टर था, ये V वेक्टर था। इसी की वजह से क्या हुआ, ये वेलोसिटी की चाहत क्या होगी, इसको अप्रोच करने की, तो वेलोसिटी ऐसे घूम गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इस तरीके से पार्टिकल घूम गया।
यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो ये फोर्स इस तरीके से लगेगी, यहाँ पहुंचेगा तो ये फोर्स इस तरीके से लगेगी, यहाँ पे पहुंचेगा तो ये फोर्स इस तरीके से लगेगी, यहाँ पे पहुंचेगा तो ये फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इस तरह से लगेगी, यहाँ पहुंचेगा तो ये फोर्स इस तरीके से लगेगी। देखो ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स Fm, वो हर बार एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ एक्ट कर रही है। दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर। बेसिक बातें बताऊंगा, बहुत जबरदस्त, उसको आप नोट कीजिएगा। दैट मीन्स ये हमें समझ में आ गया कि इस फोर्स की वजह से पार्टिकल जो है कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव करेगा। दैट मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When the particle is moving with constant speed in a circle, then the motion is known as uniform circular motion, UCM. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। That magnetic force will provide necessary centripetal force. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहला दो पॉइंट होगा। पहला पॉइंट क्या है? पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल। एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। That magnetic force provides necessary centripetal force, and that force is always acting toward a unique point which is known as the center of the circular motion. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहे हैं? और बेसिक बहुत ही जबरदस्त अच्छी बातें हम यहाँ करने वाले हैं। That means पहला पॉइंट क्या निकला यहाँ पे आप नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट क्या निकला? This force provides necessary centripetal force. Particle is moving in a circle with constant speed. That force always act towards a point which is known as center. That means जब भी आपको पार्टिकल का सेंटर लोकेट करना हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, जब भी आपको पार्टिकल का सेंटर लोकेट करना हो, उस इंस्टेंट पर कहीं पर भी फोर्स वेक्टर दिखा दो, और जैसे ही आपने फोर्स वेक्टर दिखा दिया तो उसी लाइन पर सेंटर लोकेट होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। क्लियर एकदम? इनवर्ड। और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज इज Q, आपने उसको इस तरीके से वेलोसिटी प्रोवाइड करी V। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ F? B वेक्टर ऐसे, V वेक्टर ऐसे, V क्रॉस B। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ F? हियर लाइक दिस इज Fm। तो 110% फॉर श्योर इसी लाइन के अलोंग कहीं ना कहीं पार्टिकल का सेंटर होगा। बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। This is the way how to locate the center of the circular motion, uniform circular motion. क्लियर एकदम? अब पार्टिकल ऐसे घूमेगा लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? और जिस पॉइंट से आपने पार्टिकल को थ्रो किया था, घूम करके उस पॉइंट पर पार्टिकल 100% आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? देखो यहां पर सर्कल ऐसे भी बन सकता था और ऐसे भी बन सकता था। ये किस बात से डिसाइड होगा? देखो ये किस बात से डिसाइड होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने ऐसे बनाई थी, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हुई। क्लियर है? अभी वेलोसिटी फोर्स की डायरेक्शन ऐसे हुई, दैट मींस सेंटर कहीं यहां होगा। दैट मींस कॉमन सेंस से पार्टिकल सर्कल कैसे करेगा? लाइक दिस। क्लियर एकदम? यहां पर मैंने पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, फोर्स ऐसे आई, दैट मींस सेंटर कहीं ना कहीं यहां होगा। दैट मींस पार्टिकल कैसे घुमा? लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या आपको सर्कल बनाना आ गया? क्या आपको सेंटर लोकेट करना आ गया? क्या आपको ये पता चल गया पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड? क्या आपको ये पता चल गया दिस फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स एंड दिस इज ओनली चेंजेस द डायरेक्शन, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द स्पीड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वर्क डन बाय दिस फोर्स
इज ऑलवेज जीरो। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या पॉइंट एकदम क्लियर है? और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, द प्लेन ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट मींस लेट्स से आई एम सेइंग मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग x axis. What is the plane of circular motion? YZ. If I am saying magnetic field is along y axis, so what is the plane of circle? XZ. If I am saying magnetic field is along z axis, so what is the plane of circle? XY. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारे पॉइंट जितने मैंने बोले आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए ये सर्कल बनाते टाइम। क्या पॉइंट एकदम क्लियर है? इनको आप नोट करिए, हम आगे चलेंगे। चलिए और बेसिक बातें करते हैं हम इसी रिलेशन पर। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है पूरे रीजन में इनवर्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, क्लियर है? सारे में है यहां से पूरे में, लेट्स से पूरे ब्लैक बोर्ड पर है। मान लीजिए एक चार्ज है, चार्ज Q और मास M, क्लियर है? मान लो मैं उसको इस तरह, मान लीजिए मैं उसको इस तरीके से प्लेट करता हूं लाइक दिस, नीचे की तरफ v वेलोसिटी इसको प्रोवाइड करता हूं। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? सबसे पहले तो v वेक्टर इधर, b वेक्टर इधर, v क्रॉस b, v वेक्टर डाउनवर्ड, b वेक्टर इनवर्ड। प्लेन तो ये हो गया, सो v क्रॉस b लाइक दिस, v से b की तरफ, v से b की तरफ। So this is the direction of Fm, magnetic force। अब ये हमें पता है इसी लाइन के अलोंग कहीं ना कहीं पार्टिकल का सेंटर होगा, लेट्स से यहाँ O। अब कॉमन सेंस से जब सेंटर ये है तो यार सर्कल तो ऐसे ही करेगा पार्टिकल। दैट मीन्स द सर्कल ऑफ द पार्टिकल शुड बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इस तरीके से पार्टिकल सर्कल करेगा और जैसा कि मैंने आपको बताया जहां से आप थ्रो कर रहे हो, क्योंकि वो पॉइंट सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है, उसको वो जरूर टच करेगा और इस तरीके से पार्टिकल घूमेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या स्पीड भी चेंज हो रही है? ना, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अब देखिए हमें क्या क्या कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस निकालना हमें आना चाहिए। वो कैसे निकालेंगे भाई? ये जो Fm है, Fm की वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिखिए जरा। वो क्या होगी? Q का मैग्नीट्यूड, V का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। फिलहाल देखिए यहाँ पर कितना जबरदस्त है, सभी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। V वेक्टर इधर की तरफ, B वेक्टर इधर की तरफ, अंदर। V वेक्टर नीचे, B वेक्टर अंदर। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन V एंड B? 90 डिग्री। सो मैग्नेटिक फोर्स का, इन दिस केस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? QVB। सिंपली क्या होगा? QVB। क्लियर है? ये मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है इसको? नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। दिस मैग्नेटिक फोर्स provide necessary centripetal force. That means we can say at any instant necessary centripetal force will be equals to what? Magnetic force. That means mv square by r will be equals to what? QVB। एक v से एक v कैंसिल, तो r क्या आ जाएगा यहां से? सिंपली mv over qb। So this is the expression of radius of circular path of this charge which is moving with velocity v inside uniform magnetic field B। So this is the expression of radius। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे किसी भी एक चार्ज के लिए m कांस्टेंट होता है, Q कांस्टेंट होता है और B में यूनिफॉर्म लेके चल रहा हूं, दैट मींस कांस्टेंट। दैट मींस हमें क्या पता चल गया? रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। दैट मींस एक चार्ज को आप 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो और यहीं से उसी चार्ज को आप 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो, तो किसका रेडियस ज्यादा होगा? 20 वाले का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका रेडियस ऑफ सर्कल मोशन ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अब देखो और क्या क्या निकाल सकते हैं हम भाई। रेडियस तो हमने निकाल लिया, इस पर और चर्चा करेंगे अभी हम। अब देखो एक कंसेप्ट होता है टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड क्या होता है भाई, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड तो कांस्टेंट है, टाइम पीरियड क्या होगा, मान लो यहां से पार्टिकल चला और यहां तक वापस आने में जितना उसको समय लग गया वो क्या होगा, टाइम पीरियड। उसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल टी से। तो देखिए सिंपली टाइम पीरियड हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस अपॉन में, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टोटल डिस्टेंस क्या होगा 2 पाई आर अपॉन में स्पीड क्या होगा v। सो देखो r की वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू mv अपॉन qb अपॉन में v से v कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई m अपॉन में qb। और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लो एक पार्टिकल है, एक चार्ज है जिसका चार्ज क्यू मास है, उसको यहां से मैं एक को 10 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, एक को 20 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, दोनों के दोनों सेम टाइम पर यहां पर आएंगे, दोनों के दोनों सेम टाइम पर यहां पर आएंगे, बस फर्क क्या होगा, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा। मान लो एक को मैं v वेलोसिटी से फेंकूं तो उसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, और एक को अगर 2v वेलोसिटी से फेंकूं तो उसका पाथ कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन दोनों का टाइम क्या होगा, सेम। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि देखो टाइम क्या आ रहा है 2 पाई m बाय qb। किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के लिए उसका मास और उसका चार्ज तो सेम रहेगा ना यार, और मैग्नेटिक फील्ड है ही यूनिफॉर्म सेम, दैट मींस टाइम पीरियड इज कांस्टेंट। टाइम पीरियड ऑफ अ रिवॉल्विंग पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। बहुत जबरदस्त चीज है ये, और यही बेस्ड है, इसी सिद्धांत पर वर्क करता है अपना साइक्लोट्रॉन, जो कि फिलहाल इस बार सीबीएसई ने अपने सिलेबस से ओमिट कर दिया है, हटा दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। अब एक टर्म होती है ओमेगा। ओमेगा क्या होती है, बेसिकली ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय टी। तो देखो यहां से 2 पाई बाय टी निकालेंगे तो क्या आएगा ओमेगा, यहां से देखो 2 पाई बाय टी निकालो, 2 पाई बाय टी निकालो, इस टी को यहां भेज दो, ये साइड टर्म इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा QB बाय m अगेन विच इज कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अच्छा भाई इस पर हम थोड़ा वर्क करते हैं। R आया mv बाय QB, R क्या आ रहा है अपना mv बाय QB। अब देखिए इस पर प्रॉब्लम किस तरीके से आती है, इस पर प्रॉब्लम आती है इन तीन पार्टिकल के ऊपर, कौन कौन से, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। वो क्या करता है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को थ्रो करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में विद सेम वेलोसिटी लेट्स से। वो कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो ठीक है यार, देखो अब देखो R is directly proportional to V, R is directly proportional to V, सेम वेलोसिटी कह रहा है, दैट मींस ये टर्म तो सेम हो गई, ये टर्म तो सेम हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो गई। तो अब R is proportional to m by q। बस अब आपको क्या पता होना चाहिए, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में चार्ज मास का रिलेशन। मान लो प्रोटॉन का मास है m और इसका चार्ज है q, तो अब ये पता होना चाहिए आपको ड्यूट्रॉन का मास कितना होगा और ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होगा, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा। कैसे कैसे रिलेशन है, इसका मास कितना होता है, इसका मास कितना होता है 2m और इसका चार्ज कितना होता है q। इसका मास कितना होता है 4m और इसका चार्ज कितना होता है 2q। बस ये आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। उसके बाद सारी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए वो क्या क्या वैरायटी कर सकता है, आई एम थ्रोइंग विद द सेम वेलोसिटी। अगर वो कह दे आई एम थ्रोइंग इट विद द सेम मोमेंटम, तो ये टर्म देखो मोमेंटम हो गई mv, ये टर्म मोमेंटम हो गई, ये टर्म मोमेंटम हो गई। तीन चीज करता है, थ्रोइंग विद द सेम वेलोसिटी, थ्रोइंग विद द सेम मोमेंटम एंड थ्रोइंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। अब इसको देखो मैं काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेट कर सकता हूं। कैसे, देखो भाई मोमेंटम क्या होता है P बराबर mv, क्लियर एकदम। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K बराबर हाफ mv स्क्वायर। अब इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूं, K बराबर हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में m, ऊपर नीचे m से डिवाइड कर दिया, और ये क्या हो गया भाई p स्क्वायर। तो देखो क्या बन गया, k बराबर p स्क्वायर बाय 2m। तो देखो p यहां से क्या आ गया, p यहां से बेसिकली क्या आ जाएगा, यहां से p बेसिकली क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2km। दैट मींस इस रेडियस को अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना हो तो मैं क्या भी लिख सकता हूं, r बराबर अंडर रूट 2km अपॉन में QB।
इस तरीके से मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। क्लियर है एकदम? तो वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, बस मैंने आपको बता दिया। दो चार्ज ले लेगा या तीनों चार्ज ले लेगा, कंपेयर कराएगा। चार्ज इज मूविंग विद, आई एम थ्रोइंग द चार्ज विद सेम वेलोसिटी, सो दिस वन, आई एम थ्रोइंग द चार्ज विद द सेम मोमेंटम, तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। इन दैट केस आर इज सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एंड इफ ही इज सेइंग I am throwing the charge with the same kinetic energy, तो ये चीज कांस्टेंट हो गई। उस केस में R is directly proportional to under root m by q। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इन प्रॉब्लम को, इन कंसेप्ट को आप नोट करिए। Now we will do some problems related to coordinate of the particle। क्वेश्चन ये है, मान लीजिए एक चार्ज है जिसका चार्ज है Q और मास है m, वो इनिशियली ओरिजिन पे था और उसको x एक्सिस के अलोंग थ्रो किया गया विद वेलोसिटी v नॉट i कैप, और मैग्नेटिक फील्ड है y एक्सिस के अलोंग विच इज v नॉट j कैप। क्लियर है? सबसे पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। देखिए, लेट्स से ये अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा अपना z एक्सिस है। इस तरीके से z एक्सिस होगा अपना, ये ओरिजिन, यहां पर इनिशियली पार्टिकल था, उसको कैसे थ्रो किया मैंने, x एक्सिस के अलोंग लाइक दिस, v नॉट i कैप। और मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है, देखिए b इज इक्वल्स टू b नॉट j कैप। क्लियर है एकदम? इस तरीके का सिनेरियो है। अब देखिए, जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले आप ये फाइंड करिए व्हाट इज द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। अब देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, प्लेन तो मैं यहीं से ही बता दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग, तो प्लेन तो एक्स जेड ही होगा। प्लेन जो होगा सर्कल का वो क्या होगा, एक्स जेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अब प्लेन होगा एक्स जेड, तो जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए ना यार, तो जो ब्लैक बोर्ड का प्लेन है उसको सर्कल का प्लेन बनाओ, मतलब कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करो, मतलब कि ब्लैक बोर्ड पर एक्स जेड आ जाए। क्यों? जस्ट फॉर सिंपल कैलकुलेशंस, क्योंकि यहां पर मैं सर्कल बनाऊंगा तो यहां पर कैलकुलेशन इजी टास्क नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट, फाइंड द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, फाइंड द प्लेन ऑफ द सर्कल ऑफ द पार्टिकल। वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड से ही मालूम चल जाता है जनरली। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, तो प्लेन एक्स जेड हो गया। क्लियर एकदम? अब देखो, एक्स तो यहां पे है ही, मतलब अब जेड को यहां कर दो। जेड को यहां करने का मतलब है इसको ऐसे रोटेट कर दो, तो ये जो y है, देखिए इस तरीके का कोऑर्डिनेट बना हुआ है, इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है, लेट्स से लाइक दिस, इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है। दिस इज अपना x एक्सिस, ये अपना y एक्सिस, और ये अपना z एक्सिस। क्लियर है एकदम? मुझे इस वाले प्लेन को ऐसे करना है, इस वाले प्लेन को ऐसे करना है, तो ऐसे रोटेट कर दो इसको, सिंपल। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अंदर कर दो, एक्स ऐसे ही रहने दो, जेड अपने आप ऊपर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये क्रॉस से मैंने क्या दिखा दिया, वाई एक्सिस, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, अंदर की तरफ। क्लियर है? और वेलोसिटी वेक्टर इज लाइक दिस, v इज इक्वल्स टू v नॉट i कैप। क्लियर एकदम? चलो अब फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, इसको हम रब कर देते हैं, इस वाले पैरामीटर को हम रब कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बी वेक्टर इज दिस और वी वेक्टर इज दिस, सो फोर्स क्या होगा, v क्रॉस बी। बी वेक्टर इज दिस, वी वेक्टर इज दिस, तो फोर्स क्या होगा, v क्रॉस बी, मतलब कि जेड एक्सिस के अबाउट फोर्स लगेगा, और सेंटर कहां होता है, इसी लाइन के अलोंग होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं सेंटर यही होगा। क्लियर एकदम? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो पार्टिकल कैसे घूमेगा, वो इस तरीके से घूमेगा, इट विल बी लाइक दिस, द सर्कल, इट विल डू द सर्कल लाइक दिस। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? सर्कल बनाना तो मैंने पहले ही सिखा दिया था, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v which is v not i कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? वो क्या पूछ रहा है आपसे, मान लीजिए पार्टिकल यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है वो।
क्या पूछ रहा है वो आपसे? इसके कोऑर्डिनेट। क्लियर है? वो निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसके कोऑर्डिनेट वो आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, ये इसका रेडियस हो गया, r इज द रेडियस, और रेडियस की वैल्यू क्या होगी? mv ओवर qb, mv ओवर qb, वेयर v इज व्हाट? स्पीड में रखेंगे v नॉट, तो mv नॉट ओवर qb नॉट, mv नॉट ओवर qb नॉट, ये हो गया इसका रेडियस। क्लियर है एकदम? अब वो पूछ रहा है आपसे कोऑर्डिनेट। लेट्स से मान लो पार्टिकल यहां पर है कहीं, तो मैं इस लाइन को अगर ज्वाइन करूं लेट्स से, सो ये एंगल अपना क्या हो गया? थीटा। समझिएगा जरा, ये एंगल क्या हो गया अपना? थीटा। क्लियर एकदम? अब देखो मैं रिजॉल्व करूंगा, देखिए ये r है, ये पूरा पूरा r है। क्लियर एकदम? तो ये क्या होगा? अगर ये r है तो ये क्या होगा? r cos थीटा, मतलब इतना क्या हो गया? ये r cos थीटा, और ये क्या होगा? बेसिकली ये क्या होगा? r sin थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे वो कौन से होंगे? x और z कोऑर्डिनेट। कौन से होंगे? x और z कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट तो इसका होगा ही नहीं। क्लियर एकदम? तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? सिंपली r cos थीटा, और z कोऑर्डिनेट क्या हो गया? देखिए ये पूरा r है, ये r cos थीटा है, सॉरी x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? r sin थीटा। x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? r sin थीटा। ये पूरा r है, ये r cos थीटा है, तो ये क्या होगा? r माइनस r cos थीटा। तो z कोऑर्डिनेट क्या हो गया? r 1 माइनस cos थीटा। और देखो, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो थीटा को मैं किसी भी इंस्टेंट पर क्या लिख सकता हूं? ओमेगा इंटू टी। ये तो पता ही है आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थीटा को किसी भी इंस्टेंट पर क्या लिख सकता हूं? ओमेगा इंटू टी। दैट मींस थीटा को क्या लिख सकता हूं? ओमेगा क्या होगा? जल्दी बोलिए, ओमेगा क्या होगा? QB बाय एम इंटू टी। थीटा को क्या लिख सकता हूं किसी भी इंस्टेंट पर? QB बाय एम इंटू टी। क्लियर एकदम? और यहां पर इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो सिंपली क्या होगा? पोजीशन वेक्टर देखिए सिंपली क्या होगा? xi कैप प्लस जेड के कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सिंपली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x क्या है यहां पर? r sin थीटा, दैट मींस r sin थीटा क्या है अपना? QB बाय m इंटू टी आई कैप प्लस z क्या है हमारा? दिस r 1 माइनस कॉस QB बाय m इंटू टी के कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो ये हमारा क्या हो गया? बेसिकली r वेक्टर, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी टाइम t पर पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर इस तरीके से हम निकालते हैं। और वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर सिंपली क्या हो जाएगा? dr बाय dt। वेलोसिटी वेक्टर सिंपली क्या हो जाएगा? dr बाय dt। डिफरेंशिएशन हम इजीली कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको कोऑर्डिनेट निकालने आ गए हैं? बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम होती है, बस आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। सबसे पहला कंसेप्ट आप क्या काम करोगे? सबसे पहला काम क्या होगा कि भाई प्लेन फाइंड करो। क्लियर एकदम? जस्ट फॉर सिंपल कैलकुलेशन उस प्लेन को ब्लैक बोर्ड या अपने पेपर के प्लेन पर बनाइए, मतलब कि अपने कार्टेशियन सिस्टम को घुमाने की कोशिश करिए। क्लियर एकदम? फिर सर्कल बनाइए, सर्कल बनाना तो मैंने सिखा रखा है। फिर सेंटर लोकेट करिए, सेंटर से r निकालिए, और किसी भी इंस्टेंट पर एंगल थीटा लेते हुए कैलकुलेशन कर लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए।